हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Question says 3 charges Q, capital Q and 4Q are placed in a straight line of length L at point distance 0, L by 2 and L respectively from one end. In order to make the net force on Q 0, the charge Q must be equal to 4 option given here. तो बच्चों इसके हम सॉल्यूशन की बात करेंगे. तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले देखेंगे बच्चों यहाँ पे की कॉन्सेप्ट. सो बच्चों अगर हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की बात करें तो क्या होता है, फोर्स जो होता है दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. इसी को हम ये भी लिख सकते हैं K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. तो बच्चों अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, तीन चार्जेस हैं जो एक स्ट्रेट लाइन में रखे हुए हैं. तीन चार्जेस कुछ इस तरीके से हैं, मैं इनको इस लाइन पे दर्शा देता हूं. एक चार्ज ये है, एक ये है और तीसरा चार्ज ये है. और इन चार्जेस की अगर हम बात करें तो क्या होगा कि यहाँ पे हमने एक Q है और दूसरा जो चार्ज रखा है वो हमने मान लिया कैपिटल Q है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और ये 4Q रखा है. और इन दोनों के बीच की दूरी की अगर हम बात करें, ये 0 से L/2 के बीच में, तो ये यहां से L/2 हो जाएगी और ये L है तो ये भी L/2 डिस्टेंस जो है ये हमें मिल जाएगा बच्चों. अब अगर हम बात करें कि अगर इस पे Q पे नेट फोर्स जो है वो 0 लगे तो Q किसके बराबर होना चाहिए. तो ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे Q और 4Q और ये Q रखा हुआ है, तो अगर इस पे फोर्स की हम बात करें तो इस 4Q की वजह से एक फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा होगा. तो बच्चों यहां से एक चीज तो क्लियर है कि ये जो Q की वैल्यू होनी चाहिए वो निगेटिव होनी चाहिए, और इतनी हमें चाहिए कि इससे लगने वाला फोर्स जो है वो इससे लगने वाला जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है उसको अपोज कर सके. यानी कि इतना फोर्स होना चाहिए Q की वजह से, और Q निगेटिव होगा ये क्लियर है बच्चों, क्योंकि तभी इस पे नेट फोर्स 0 हो सकता है. तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो फोर्स जो होगा नेट वो क्या मिलेगा हमें 0. सो अब अगर हम क्वेश्चन के रिगार्डिंग देखें, इक्वेशंस को बनाएं, तो क्या मिल जाएगा हमें, जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो नेट फोर्स इस पे लग कितना रहा होगा वो हम देखें. तो क्या लग रहा होगा बच्चों, एक तो 4Q की वजह से लगेगा, वो क्या लगेगा K इंटू, मैं इसको लिख देता हूं K इंटू 4Q इंटू Q अपॉन L स्क्वायर. क्योंकि यहां से यहां तक के, अब क्योंकि अगर हम बात करें तो यहां से यहां तक के फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा होगा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो है वो L है, तो मैंने रख दिया. अब इस चार्ज की वजह से इस पे कुछ फोर्स लगेगा, वो कितना लगेगा K इंटू कैपिटल Q इंटू Q बाई L/2 का होल स्क्वायर. और ये वैल्यू जो हमें मिलेगी वो 0 के बराबर मिलेगी. नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसको. तो यहां से अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, तो क्या आ जाएगा 4Q इंटू Q इक्वल्स टू 4 बच्चों यहाँ पे प्लस होगा 4Q स्क्वायर इक्वल्स टू 0. पिछली स्लाइड में जाते हैं. यहां से अगर हम यहाँ पे K कॉमन ले लें और K को उधर भेजेंगे तो 0 मिल जाएगा, और L स्क्वायर और L/2 को अगर हम उधर भेजेंगे तो ये भी हमें क्या मिल जाएगा बच्चों 0, और 4 जो है यहाँ से ऊपर चला जाएगा. ये मैं इधर सॉल्व कर देता हूं. ये कैसे आया मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं. K इंटू ये आ जाएगा 4Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा L/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4Q इंटू Q अपॉन L स्क्वायर इंटू K इक्वल्स टू 0. बच्चों K हमने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4Q स्क्वायर प्लस Q इंटू स्मॉल q अपॉन L स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और इंटू में 4 यहाँ पे भी. सो बच्चों अब यहाँ से अगर हम बात करें तो जो हमें वैल्यू मिल जाएगी इस इक्वेशन के रिगार्डिंग, तो हमने 4 यहाँ पे कॉमन ले लिया,
बच्चों k को उधर भेजेंगे 0 हो जाएगा, l को उधर भेजेंगे 0 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हमें यहाँ से ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। अब इसमें अगर हम 4 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 4q, अगर हम बच्चों यहाँ पे कॉमन ले लें, 4q कॉमन ले लेते हैं, तो हमने यहाँ से 4q कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा q प्लस स्मॉल q इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से q प्लस स्मॉल q इक्वल्स टू 0 हो गया, तो q इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, माइनस q मैग्नीट्यूड के बराबर हम यहाँ पे जब चार्ज रखेंगे, कितना रखेंगे बच्चों, माइनस q के बराबर जब हम यहाँ पे चार्ज रखेंगे, तो यहाँ पे नेट फोर्स जो होगा q के बीच लगने वाला वो कितना होगा, वो 0 होगा। सो बच्चों जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ऑप्शन ए, दैट इज माइनस q। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।